फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आईटीसी की। आईटीसी से रिलेटिंग बहुत ही चौंकाने वाला टारगेट सामने आया है, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिगरेट पीने की एज को 18 से बढ़ाकर 21 करने का ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया है। तो उसके बावजूद भी बहुत ही जबरदस्त चौंकाने वाला ये टारगेट सामने आ रहा है। तो किस हिसाब से आ रहा है, किस बेसिस पे आ रहा है, क्या है उसके पीछे की वजह, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और आगे देखेंगे कितनी प्राइस और उसमें बढ़ सकती है आईटीसी में। साथ में आज हम इस वीडियो के माध्यम से ऊर्जा ग्लोबल को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऊर्जा ग्लोबल का राइट इशू आने वाला है और उसकी तारीख आ चुकी है। तो क्या इस लेवल पे आपको क्या ऊर्जा ग्लोबल में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और क्या आपको राइट इशू के लिए अप्लाई करना चाहिए और क्या है उसका पूरा प्रोसेस, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। तो पूरा वीडियो देखे स्किप न करें। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, सबसे पहले हम आईटीसी के फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आईटीसी का स्टॉक फ्राइडे को 204 पर ओपन हुआ, फिर इसने 206 की हाई बनाई और ये लो में चला गया 200 के, और एंड में जो क्लोजिंग दिया हुआ है 202.10 की, करीब 0.35% डाउन पर क्लोजिंग है। यानी थोड़ी सी गिरावट थी, क्योंकि जो सामने न्यूज़ निकल कर आई थी, हेल्थ मिनिस्ट्री सिगरेट पीने वालों के लिए उसकी एज को बढ़ाने जा रही है। जो 18 ईयर्स तक थी उसकी एज अब 21 करने जा रही है, और इस वजह से थोड़ा इसमें निगेटिव माहौल बना। और फ्रेंड्स, कारोबार के हिसाब से देखें तो बीएससी में भी अच्छा खासा कारोबार हुआ था। करीब 39% की डिलीवरी बेस काम हुआ है और करीब 17 लाख शेयर की वॉल्यूम हुई है। और एनएससी की बात करेंगे तो करीब 5 करोड़ 64 लाख का वॉल्यूम हुआ है और सामने 3 करोड़ 10 लाख की डिलीवरी उठाई गई है, और डिलीवरी का परसेंटेज 55.09% है। यानी बहुत भारी और अच्छे खासे मात्रा में कामकाज हुआ है आईटीसी में और लोग इसको लेना पसंद करें। तो हम चलेंगे उस टारगेट की तरफ। सेंट्रम ब्रोकिंग की लिमिटेड की तरफ से टारगेट दिया गया है। उन्होंने जो बाय की कॉल दी है, इसको करंट प्राइस पे बाय की कॉल है और उसको टारगेट दिया गया है उनका 353 का। बहुत ही बड़ा टारगेट है, जो इतने सारे जो एनालिस्ट है उनमें सबसे बड़ा ये टारगेट निकल कर आया है। तो इतने बड़े टारगेट के पीछे उनकी वजह क्या है उनका एनालिस्ट, तो उसको हम जरा जानने की कोशिश करेंगे। उनके अनुसार हेल्थ मिनिस्ट्री ने सिगरेट पीने के लिए आयु की सीमा को 18 ईयर से 21 करने का ड्राफ्ट बिल तैयार कर लिया है। साथ में लूज सिगरेट पर बैन लगाने जा रही है गवर्नमेंट। इससे पहले 2003 में गवर्नमेंट ने सिगरेट और दूसरे टोबैको प्रोडक्ट की लत को छुड़ाने के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, और उसके लिए स्कूल और कॉलेज की 500 मीटर की तय सीमा के अंदर सिगरेट की कोई भी शॉप नहीं खोल सकते, उसको बैन कर दिया गया था। और इस तरह से उन्होंने कोशिश की थी सिगरेट में जो छोटे बच्चे हैं, जो कॉलेजियन बच्चे हैं, वो सिगरेट का कंज्यूम ना करें, उसके लिए उन्होंने ऐसी कोशिश की थी। और उसके बाद में फिर WHO ने 2017 में एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में ये बात निकल कर आई कि सिगरेट पीने वालों की संख्या में कमी आई है। लेकिन उसके बावजूद भी सिगरेट की कंज्यूम में और तंबाकू के कंज्यूम में कोई कमी नहीं हुई है। मतलब जो उसके जो इस्तेमाल है वो उतनी की उतनी हो रही है। तो इसकी वजह से सरकार को एक चिंता थी और हेल्थ मिनिस्ट्री चाहती थी कि इसके ऊपर और कोई कड़क कार्रवाई की जाए, क्योंकि संख्या कम होने के बावजूद भी सिगरेट के खपत में कमी नहीं आ पा रही थी, टोबैको बिजनेस के कारोबार में कोई कमी नहीं आ पा रही है। तो उसकी वजह से उन्होंने अब एक नया डिसीजन लिया है और अब वो चाहते हैं कि इसकी एज को 18 से 21 कर दिया जाए, ताकि और उसकी कमी आ जाए पीने वालों की संख्या में। साथ में जो फाइन है उसको बढ़ा दिया जाए, यानी 200 का जो फाइन है उसको 2000 कर दिया जाए, ताकि लोग उस डर की वजह से भी सिगरेट पीने से बचे। तो इस तरह से एक बड़ा निर्णय लिया गया है। लेकिन सेंट्रम ब्रोकिंग का कहना है कि जो ये सरकार ये एक बड़ा निर्णय ले रही है, निर्णय को अमली जामा पहनाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है, और इसको सिगरेट पीने से लोगों को रोकना बहुत ही मुश्किल हो सकता है, और इसके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत सरकार को भी करनी पड़ सकती है। लेकिन साथ में उनको लग रहा है कि आईटीसी भी अपने सिगरेट को बिजनेस को बनाए रखने के लिए नई रणनीति अपनाएगी, और अपने जो सिगरेट का जो बिजनेस की जो हिस्सेदारी है उसको मेंटेन रखने में वो कामयाब हो जाएगी, और उसके लिए वो कुछ ना कुछ कोशिश जरूर करेगी। साथ में उनका जो एफएमसीजी का जो फूड बिजनेस है वो भी अपनी पकड़ और मजबूत कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं उनके बिजनेस को और बढ़ाने की। लॉन्ग टर्म के लिए जो है इन्वेस्टमेंट करने वालों के लिए ये कंपनी बहुत ही शानदार अट्रैक्टिव डिविडेंड भी बांट रही है, हाई डिविडेंड कंपनी की तरफ से मिल रहा है, और जो मार्केट की वैल्यूशन है उसके हिसाब से अभी आईटीसी का स्टॉक अंडर वैल्यू है, और दूसरे जो एफएमसीजी जो सेक्टर के जो स्टॉक है वो काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। इसके बावजूद भी अभी भी इसकी जो प्राइस है
वो अभी अंडर वैल्यू ही लग रही है। इस वजह से इसमें अभी भी तेजी की संभावना बन रही है, क्योंकि जब बाजार दौड़ रहा था उस समय आईटीसी के स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही थी और इस वजह से ये बाजार में अभी भी अंडर परफॉर्मेंस दिख रहा है और इस वजह से आने वाले समय में इस स्टॉक में तेजी बन सकती है और इसलिए इस लेवल पर भी आपको इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। तो आने वाले समय में आपको इसको 353 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो इस तरह से सेंट्रम ब्रोकिंग का कहना है कि आपको इस लेवल पे अगर इसमें इन्वेस्टमेंट आईटीसी में करना चाहिए, आने वाले समय में ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाने वाला स्टॉक बनने वाला है। फ्रेंड्स, अब हम चलेंगे ऊर्जा ग्लोबल की तरफ। ऊर्जा ग्लोबल ने कल दोनों एक्सचेंज को जानकारी दी है कि उन्होंने जो राइट इशू लाने के लिए रिकॉर्ड डेट फाइनल कर ली है और वो रिकॉर्ड डेट है वो है 15 जनवरी को। तो 15 जनवरी के पहले पहले जो भी ऊर्जा ग्लोबल के जो स्टॉक में खरीदारी करेगा उनको वो राइट इशू का बेनिफिट मिलेगा। और फ्रेंड्स, राइट इशू जो है वो आपको फ्री में नहीं मिलेंगे, उसके लिए आपको 5 रुपीज़ को प्राइस चुकानी होगी। यानी आप जो चाह रहे हो कि जैसे कि लग रहा था कि सबको कि भाई इसमें फ्री राइट इशू जो फ्री ऑफर होंगे, तो ऐसी बात नहीं है। उसके लिए एक शेयर की प्राइस के लिए आपको 5 रुपीज़ चुकाने होंगे, लेकिन बाजार की जो अभी रेट है उसके हिसाब से 8 रुपीज़ है, तो उसके सामने आपको 3 रुपीज़ के डिस्काउंट में आपको मिलेगा। अगर आपके पास 15 जनवरी तक अगर आपके पास ऊर्जा ग्लोबल के शेयर है तो आपको 5 रुपीज़ के हिसाब से शेयर अलॉट हो जाएंगे। राइट इशू के जो शेयर की साइज़ रखी गई है वो 71 होने चाहिए आपके पास। अगर 71 शेयर आपके पास है तो उसके सामने आपको 7 शेयर मिलेंगे, यानी 71 की आपके पास क्वांटिटी है तो उसमें 7 शेयर मिलेंगे और इसी के उसके डबल में आपको जितने आपके पास शेयर है उसके हिसाब से आपको शेयर अलॉट हो सकते हैं 5 रुपीज़ के हिसाब से, और इसकी फेस वैल्यू रहेगी 1 रुपीज़ की। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो 15 जनवरी है और उसके बाद में इसकी जो अप्लाई के लिए जो डेट रखी गई है वो है 25 जनवरी से लेके 10 फरवरी तक। उसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं और जो अप्लाई करेंगे उनको शेयर अलॉट हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक सोचने वाली बात है, यह ऊर्जा ग्लोबल एक पेनी स्टॉक शेयर है और अभी जो प्राइस बढ़ी है वो एक इसकी वजह से बढ़ी थी क्योंकि एक इसका राइट इशू आने वाला, उस रेंज में इसकी ज़बरदस्त प्राइस में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो चुकी है और इस लेवल पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको ज़रा सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि अभी तो प्राइस बढ़ेगी लेकिन ज़रूरी नहीं कि उसके बाद में लंबी समय के लिए इसमें प्राइस बनी रहे। फिलहाल जो इसकी रिकॉर्ड डेट दी गई है 15 जनवरी की, तब तक इसमें प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है लेकिन आगे का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आप चाहे तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बार आपके शेयर अलॉट होने के बाद ज़रूरी नहीं कि ये जो प्राइस है वो उतनी ही रहे, प्राइस में गिरावट भी हो सकती है, इसलिए आपको अपने हिसाब से इसमें सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेंगे। इसके लिए आपको 5 रुपीज़ की प्राइस चुकानी होगी एक शेयर के लिए और 71 के शेयर के सामने आपको 7 शेयर मिलेंगे, तो आप उसके हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो डेट है वो आपके सामने आ चुकी है, आप 25 जनवरी से लेकर 10 फरवरी के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। जो फ्राइडे के दिन इसकी जो प्राइस थी वो 8.05 पर ओपन हुआ था स्टॉक, फिर इसने 8.30 की हाई बनाई और ये लो में चला गया था 7.95 के और एंड में जो क्लोजिंग दी है इसने 8.25 करीब 3.77% अप पर क्लोजिंग दी है। तो पॉजिटिव माहौल है और इस राइट इशू की अब डेट भी डिक्लेयर हो चुकी है, दोनों एक्सचेंज को इन्होंने जानकारी दी है, तो इसके हिसाब से इसमें और थोड़ी माहौल तेज़ी की बनेगी। तो इसमें आप चाहो तो शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपको इसमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने जैसे मैं आपको राय नहीं दे रहा हूँ। तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रेंड्स अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आप आईटीसी में कीजिए, बहुत ही शानदार स्टॉक है, आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको इसमें देखने को मिलेगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर आपको कमाना है तो आप ऊर्जा ग्लोबल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों शेयर में आप अपनी स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।